आज भगवत गीता के पहले अध्याय का 38वां श्लोक है। यद्यपि लोभ से विरोध यद्यपि लोभ से भ्रष्टाचार हुए या ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल के पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातकियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आज पूरा ही खत्म करेंगे। अब यहाँ पे पूरा जो पहला ये विषाद योग है, इसमें सारे अर्जुन की मन की दशा का पूरा वर्णन है। आरंभ में ही बताया, वो मोहग्रस्त हो गया है अपने भाई बंधुओं को देख करके। उसके अंदर का जो उनके प्रति जो लगाव था, वो जो जुड़न थी इतने वर्ष अपने भाई बंधुओं के गुरुजनों के साथ रहा, वो उसके भीतर आ रहा है। ये मनुष्य की मनोदशा है। ये अर्जुन सारे संसार में मनुष्यों की जो दशा होती है उसी का ही वर्णन है, मानसिक दशा। और उसमें ये अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। जब मनुष्य मोह में होता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। बहुत चतुराई से सारे शब्दों का जो वर्णन कर रहा है, बड़े कलापूर्ण ढंग से बोल रहा है, जैसे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत जानने वाला है, और शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे यूज कर रहा है। इतना अच्छा यूज कर रहा है। और उसमें 37 में देखिए, कृष्ण को अपने पक्ष में, जब किसी को अपने पक्ष में करना होता है ना, तो फुसलाता है। बच्चे माँ को फुसलाते हैं, मित्रों को, तो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते। तो यहाँ क्योंकि इस वक्त कृष्ण उनके साथ है, तो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से उनको संबोधित कर रहे हैं। कल पूरा पूरा सब बताया था। मधुसूदन बोला, आज माधव बोल रहे हैं। कितना शब्द बोल रहे हैं। कमजोरी बोल रहे हैं कि हम उनको क्यों मारे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तो वो शब्दों को लपेट के बोल रहे हैं। माधव शब्द का बहुत अच्छे अर्थ बताए थे। माधव शब्द का होता है, माधव मतलब होता है धन। और जितने भी सृष्टि में दुष्ट हैं उनके ऊपर अधिकार करने वाला, दुष्टों के ऊपर अधिकार करने वाला, दुष्टों का, अदुष्टों का पति,
यानी अखिल पति का माधव कहते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। धन की देवी को लक्ष्मी को भी कहते हैं, ब्रह्म को भी कहते हैं। माधव के नाम कितने, हम लोग को तो खाली माधव ही बोलते, पढ़ा हमने का सबको बताएंगे। त्रिगुणात्मक शक्ति और माधव कहते हैं। ये अपनी कमजोरियों को ढकने का तरीका होता है। और यद्यपि लोभ से भ्रमचित हुए ये लोग कुल नाश से उत्पन्न दोषों और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इसके पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। देखिए, अपने को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में उनको कम करें। वो भले वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग अनजान, वो युद्ध के लिए ठीक है, लड़ाई के लिए तैयार है, पर हम तो जानते हैं, अपने को बहुत इंटेलिजेंट दिखा रहा है। हम तो जानते हैं, तो यदि हम जानते हैं तो हम क्यों युद्ध करें। कल बोला ना, पलायन वादे भागना चाह रहा है तो भागने के कई रास्ते दिखाता है, वो कृष्ण भागने नहीं दे रहे हैं। फिर कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर कुल, संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाएगा। अरे, कहाँ कहाँ तक लेके जा रहे हैं, सारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। आज युद्ध होगा तो बोला उधर भी मरेंगे इधर भी मरेंगे, तो सारा कुल का नाश हो जाएगा। और कुल का नाश होते ही जो धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो हम लोग का धर्म है क्षत्रिय धर्म, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं। पर कृष्ण भी कैसे मजे से बोलते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने की कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाए। सब जितने उसके परिणाम होंगे युद्ध के, मतलब अभी तो सामने जो है ही है, तो युद्ध के बाद के परिणामों को भी दिखाने के पड़े। अभी तो युद्ध के परिणाम क्या होंगे पता नहीं, पर उससे पहले ही उस युद्ध के परिणाम दिखाने के चक्कर में आ गए हो। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने में कुल की स्त्रियां अधिक दूषित हो जाएंगी। माने सब जेंट्स जब स- खत्म हो जाएंगे, जो बचेंगे उनके साथ क्या होगा, गलत व्यवहार होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और और हे वाष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। वाष्णव शब्द भी फिर बड़ा स्पेशल है। उसमें क्या मतलब होता है, क्षत्रिय, बड़ा अच्छा दिखाते हैं। ये वही बोल रहे कृष्ण को बता रहे हैं, तो वो भी क्षत्रिय है, ये भी क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के धर्म का बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, बलिष्ठ होता है और सत्कर्म करने वाला है। कहते हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं तो हम ये गलत काम क्यों करें, हम तो सत्कर्म करेंगे, बदकर्म क्यों करें। युद्ध में मारे जाएंगे, मारना हत्या बदकर्म है, तो हम बदकर्म क्यों करें, हम बदकर्म क्यों करें। हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं और बलिष्ठ हैं, कमजोर हैं, कमजोर गलत काम करता है, खराब करता है। हम तो ताकतवर हैं, हम क्यों करें। शब्दों को कहाँ तक समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। वर्ण संकर माने गलत बच्चे पैदा होंगे, माने धर्म के हिसाब से पैदा होना चाहिए, अपने ही धर्म में अपनी ही जाति में पैदा हो। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में पैदा हो, शूद्र है तो शूद्र में पैदा हो। शादी करते हैं तो उसी में ही करते हैं, लोग कहते हैं इसलिए देखें। पर साइंस आजकल उल्टा बोल रही है। मुसलमान बोलते हैं भाइयों भाई भाई बहनों की शादी हो जाती है तो एक ही जैसा बड़ा अच्छा, एक ही जैसा परिवार रहेगा, उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। हिंदुओं ने धर्म को बना दिया, उन्होंने तो बोला बिल्कुल ही परिवार में शादी करा देते हैं, भाई बहनों की शादी हुई, बहुत अच्छे कजिन्स में शादी हो जा रही है, खाली ब्लड रिलेशन में नहीं करते हैं, तो एक ही जैसे बड़े अच्छा परिवार होगा। पर साइंस आजकल बोल रही है कि जितना दूर आप करेंगे उतने ही
जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, बहुत हेल्दी होगी, बहुत अच्छी होगी। हम लोग क्या रिसर्च करते थे, वो लोग ये बताते थे, जितना क्लोज रिश्तों में अगर शादियां होती हैं उनके बच्चे कमजोर होते हैं। पर ये तो अपना दलील दे रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे जो होंगे वो खराब हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। अब सब कमियां बताते जा रहे हैं। कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा, तो उनको जब श्राद्ध नहीं होगा तो पितृलोक में उनको अधोगति प्राप्त होगी। अधोगति होगी, श्राद्ध नहीं होगा तो आपके पीछे कोई नहीं बचेगा, श्राद्ध कौन करेगा, सीधे अधोगति में जाएंगे। अरे अधोगति होती है ज्ञानता से होती है, गलत व्यवहार से होती है कि दर्पण से अच्छी गति हो जाएगी, कोई श्राद्ध करेगा तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे? नहीं, गति आपको जीते जी बनानी है। ज्ञानमय जीवन होगा तो आपका जीवन क्या होगा, सुखमय होगा, पवित्र होगा। ये बाहर के सब हम लोग बना देते हैं, पर शुद्धता पवित्रता हमारे साथ होने चाहिए, अच्छे कर्म इसी जन्म के होने चाहिए। जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाए ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। बोल रहे हैं जो कुल का धर्म का नाश हो जाता है तो क्या होता है उनका, नरक में वास होता है। अब नरक और स्वर्ग कितनी बार बोलते हैं, नरक हम लोग सोचते हैं ऊपर कहीं नरक होगा, वही गरम कढ़ाई में तल रहे होंगे, पकौड़े की तरह तले जाएंगे आप लोग, नरक जाएंगे। हाँ, क्या होगा, कोड़े बरसाए जाएंगे, उल्टे लटकाए जाएंगे, नरक होगा, नरक मिलेगा। बचपन से ही डरा जाता, अच्छे कर्म करोगे सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या होगा, बड़ी बड़ी अप्सराएं होंगी, बढ़िया नृत्य कर रहे होंगे, है ना, शराब की दौर मिलेंगे, बढ़िया मजा आएगा कितना, स्वर्ग में मिलेंगे। एक कितनी कल्पनाएं हैं, अभी भी कोई कल्पना जाती नहीं है। नरक में, कहीं नरक जाओगे बनोगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, डरा दिया गया है। आपको खूब सारी यातनाएं दी जाएंगी मरने के बाद, उसी को डराते आ रहे हैं। और हम लोग क्या सत्संग में क्या बोलते हैं, स्वर्ग और नरक कहाँ है, सब आप ही का क्रिएशन है, आप ही का क्रिएशन है। स्वर्ग नरक सब यही है, कोई ऊपर जा करके नहीं, कहाँ ऊपर है। स्वर्ग ऊपर कहीं लटकता दिखा, बहुत ऊपर तक चले गए, चांद तक चले गए साइंटिस्ट, कहीं स्वर्ग दिखा है उनको, कहीं नर्क दिखा है, बता देते, कहीं देख रहे हैं कहीं अप्सराएं नृत्य कर रही होती दिख जाती। स्वर्ग में कहीं घूम आते वो लोग, चांद पर तो उतर आए, कहाँ तक चले गए। स्वर्ग नर्क कितनी कितनी कल्पना है। गुरु जी बोलते थे सब स्वर्ग नर्क यही है। उसका बताया था ना वो दृष्टांत, हम लोग का इस पर बहुत अच्छा चलता है कि एक व्यक्ति गया और गुरु से, वो सेनापति था, राजा का, वो लोग बड़े फौज के होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े लड़ने में तेज होते हैं। वो जब वहां गया तो जाकर के संत से पूछता है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। तो पहले जमाने में कोई सीधी डेफिनेशन नहीं बताते थे कि ये स्वर्ग है ये नर्क है, वो लोग सब प्रैक्टिकल थे, हमारे हम लोग प्रैक्टिकल करके बात करते थे। उन्होंने क्या बोला, पहले स्वर्ग नर्क तो बाद में बताऊंगा, तुम हो कौन। बोला मैं सेनापति हूँ, मैं सेनापति हूँ। बोला तुम सेनापति, कहाँ के सेनापति, तुम तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, इतने मरियल, तुम्हें क्या दम, तुम क्या लड़ाई करते होगे, तुम्हें तलवार चलाने भी आती है, कभी किसी को मारा भी है तुमने, कितने युद्ध जीते हैं तुमने, कुछ किया भी है तुम। अब वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था वो सेनापति के अंदर तो क्रोध निकलता चला रहा था। मैं तुम्हें कमजोर दिख रहा हूँ, मैंने इतने सारे युद्ध जीते, ये कह रहा है कोई युद्ध जीता है, तो तलवार चलाने भी आती है। जैसे ही उसने बोला तलवार चलाने आती है, तो तलवार तो टंगी हुई थी उसकी, सीधी निकाली, करी बताऊं तुम्हारा गला काट के दिखाऊं तलवार क्या होती है, अभी काटता हूं तुम्हारे सारे लोगों को भी मैं तलवार से खत्म कर दूंगा। बोला, जैसे ही वो लाल बिल्कुल तमाया, क्रोध में आया,
क्या बोला? यही नरक है तुम्हारा, यही नरक है, यही का यही, ऊपर नरक नहीं है। तो ऊपर गर्म कढ़ाई नहीं रखे हुए हैं, उल्टे नहीं लटक रहे, यहीं उल्टे लटक जाते हो। आप क्रोध में होते हैं, हाथ पांव कैसे लाल हो जाते हैं, फिर अटैक पड़ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। गुस्से में कैसी हालत होती है, मुंह सूज जाता है उनका। बोले यही नर्क है तुम्हारा, कहीं दूर नहीं है, पूछ रहे हो नर्क कहाँ है। जब ये सुना एकदम से, वो बॉइलिंग पॉइंट से सीधा फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया, बिल्कुल कूल ठंडा। इतना जो क्रोध उसको उबल रहा था बिल्कुल ठंडा हो गया। और उसने धीरे से अपनी जो तलवार निकाली थी सीधी मयान में वापस डाल दी। बोला यही, तो उसने रख दिया शांति से। अब बता, कहते यही स्वर्ग है। जब तुम शांत बैठे हो, स्थिर हो, जहां पे भी बैठे हो, जब आपके भीतर कोई हलचल नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई उद्वेग में नहीं आ रहे हैं, कोई चिंता आपको नहीं सता रही है, तो समझ लीजिए आप कहाँ हैं? स्वर्ग में। अब आप खुद को देखा करिए, आप कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं कि नर्क में हैं? आप ज्यादा समय कहाँ रहते हैं? मैक्सिमम समय आपका वास्तव में नर्क में नहीं गुजर सकता। क्रोध में हैं, जब आप चिंताग्रस्त हैं तो आप नर्क में हैं। आप विकारग्रस्त हैं, कभी मोह में हैं तो आप नर्क में हैं। आप लोभ में हैं तो नर्क में हैं। आप इच्छा में हैं तो नर्क में हैं। ये नर्क, इच्छा भी हमें क्या करती है? उलझाती है, दौड़ाती है। आप संसार में कितना दौड़ते हैं, ये करना है, ये करना। हम सोचते हैं कि हमारा बहुत अच्छा होगा, नहीं। आप सारा समय नर्क क्रिएट किए रहते हैं। नर्क का क्रिएशन बंद करिए। नर्क मिलेगा क्या है? आप खुद को ही नर्क वास्तव में दे रहे हैं। यदि आपका अपने विकारों पे, अपनी इंद्रियों पे अधिकार नहीं है, तो आप नर्क में ही हैं। आप अपने को मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं। आप मोहग्रस्त है तो ये नर्क में बैठा है, दुखी हो रहा है, चिंता में है। कैसी हालत होती है, कोई वस्तु नहीं मिल रही है तो आपका अंदर क्या डिप्रेशन हो जाता है। बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चले, घर हमारे अकॉर्डिंग चले, परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग हो, दुनिया हमारे अकॉर्डिंग हो, कैसे चलेगा? सबको हम अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। ये अधिकार भावना, आप वही नर्क में बैठ जाते हैं। कमजोर हो जाएंगे, हलचल होगी, हाथ पांव हिलने लगेंगे, कर्म आपके कैसे हो जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें। क्यों नर्क क्रिएट कर रहे हैं? परमात्मा ने आपको स्वर्गीय आनंद में बिठाया, आप शांत स्वरूप बनाया है। हर व्यक्ति शांत स्वरूप है, हर व्यक्ति आनंद स्वरूप है, ये आपका खुद का स्वभाव है। आप बहुत देर चिंता में नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा देर दुख में नहीं रह सकते। जो स्वभाव है, जो अपने स्वभाव में है, वो स्वर्ग में है। हम अपने स्वभाव से चित हो जाते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। आज मोह में है अर्जुन तो चित हो रहा है, नरक बना दे रहे हैं। यह रहता है अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। अब कुल धर्म, धर्म कोई वो नहीं है। मैं बोले धर्म, हम बोलते बाहर का धर्म, हिंदू धर्म है तो ये धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है तो धर्म है, ईसाई धर्म है तो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। ये धर्म नहीं। धर्म कौन सा? जो स्वयं में स्थित है यही धर्म है। दादाजी ने तो अपना लय लगा दिया, अशोक रहना तुम्हारा स्वधर्म है। पॉइंट, धर्म। और जो अपने इस धर्म से जो नष्ट हुआ, जो चिंतित है, मैं बोला जो शांत नहीं है, अशोक है, अशोक नहीं है, जब शोक में है तो वो क्या है? वो नर्क में है। बोला जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा मनुष्य निश्चित काल तक नर्क में वास करे। ठीक है, ये कहा गया है, पर नर्क वो वाला नहीं है। धर्म ये नहीं है कि हम
अपने क्षत्रिय धर्म से हट गए, हम ब्राह्मण धर्म से हट गए, नहीं, हमने चेंज कर लिया। आजकल बीच में रोज चेंज करते हैं, मुस्लिम धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म अपना लिया, इससे कुछ नहीं होगा। पर आप यदि शोक में है, अशोक रहना तुम्हारा धर्म है, पर आप शोक में हैं तो नरक में है, अनंत काल तक नरक में। आप सोचिए, अज्ञानता में आप नरक में ही जी रहे हैं, इन पांचों विकारों से ग्रस्त होकर जी रहे हैं, तो नरक में ही जी रहे हैं। संत क्या करता है, इससे अपने को अलग करता है। तुम अपने घर में जरूर आ जा। स्वयं में स्थिति हमारी कब होगी, हम अपने आप को स्वयं में स्थित करना का अभ्यास शुरू करें। ये जो इच्छा है, ये मोह है, लोभ, सब बाहर होता है। मोह कोई हमारा बाहर है, उससे हमारा हो रहा है, बाहर है, अपने से हम परे हो रहे हैं। इच्छा बाहर हो रही है, वस्तुओं से, पदार्थों से, बाहर है। स्वयं से हम परे जाते हैं, स्वधर्म में आ जाओ। स्व में जो स्थित है वो स्वधर्म में है, हम अपने से दूर जाते हैं, आप नरक चले जाएंगे। परिस्थितियां बाहर हैं, आप उनके साथ जुड़ गए, आप नरक में हैं, पीड़ित हैं, दुखी हो जाएंगे। ज्ञानी के लिए इससे कोई परिस्थिति नहीं होती है, बाहर जो कुछ हो रहा है उससे उसका कोई औचित्य नहीं रहता, वो सुध स्वयं के साथ बैठा है आराम में। होने दीजिए बाहर कुछ भी, परिस्थितियां कुछ भी हो, हालतें कुछ भी हो, मैं डावाडोल नहीं होऊंगा। मेरा जुड़न उनके साथ नहीं हो रही है, परिस्थितियों के साथ मैं जुड़ नहीं रहा हूं, चाहे वो संयोग वियोग है, चाहे वो लाभ हानि है, चाहे कोई शब्द है, चाहे व्यवहार है, यदि मैं नहीं जुड़ रहा हूं तो मैं क्या हूं, स्वयं में हूं। आप अपने से अलग होकर के परिस्थिति के साथ जुड़ गए, व्यक्ति के साथ जुड़ गए, शब्दों के साथ आप ट्रेवल करके बाहर चले जाते हैं, क्यों? और अपने घर से बाहर निकल गए तो दिक्कत है ही है। हम घूम फिर के भी अपने घर में आते हैं तो बड़ा चैन मिलता है। चाहे वो झोपड़ी हो, टूटी खटिया हो, तब भी बोलता है अपना घर बहुत अच्छा है। स्वयं कैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हैं, स्वयं में स्थिति। हम बाहर मुक्ता में ही जीवन जी रहे हैं, बाहर नर्क है, धर्म से च्युत मत होइए। जीवन को हम लोगों ने खुद उलट दिया। बहुत अच्छा परमात्मा ने जीवन दिया, शांत जीवन दिया, स्थिर जीवन दिया, हलचल में हम खुद को लाते हैं। शांत बैठ नहीं सकता मनुष्य, का कैसा अजीब अपनी आदत बना ली है, हर समय हलचल। बाहर से भी दौड़ेंगे, खड़े होंगे तो भी हाथ हिलाते रहेंगे, पांव हिलाते रहेंगे, कभी भी शांत नहीं है, दांत काटते रहेंगे, वो कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, हलचल है। क्योंकि दिमाग इतना चल रहा है, क्यों नहीं स्थिर कर रहे? बोला आसन सिद्ध करिए, पतंजलि में है हमारा आसन सिद्ध है, नहीं सिद्ध होता है। अभी शांत हो गए, वो बोलते बैठते हैं ना शांत हो गए तो नींद आ जाती है, फिर अज्ञानता की नींद में आप घिर जाते हैं। आप होश पूर्वक स्थिर होना है, जब आप नींद में हैं तो होश नहीं है, फिर वो सपने में भी आप कुछ सोच रहे हैं। तो स्थिर जागृति की हमारी स्थिरता होनी चाहिए, कोई हलचल नहीं हो। आप कार्य करते हुए भी भीतर आपका स्थिर रहेगा, आपके अंदर हलचल नहीं होगी। हम कोशिश तो करें अपने अंदर, अभ्यास नहीं करते हैं, और ये इसको बहुत अपने को समझ रहा है। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, फिर अपने को अच्छा बता दे रहा है। कितना कितना चतुर है ये अर्जुन जो है ना, ये मनुष्य की स्थिति, मनुष्य बड़ी चतुरता दिखाता है, गुरु के पास आकर के भी आप चतुरता दिखाते हैं, और उसके हिसाब से वो बना लेते हैं अपने को, हम बहुत बुद्धिमान हैं, बड़ा अच्छा बना देते हैं। एक जो भी एक अपना लाइन बना ली कि ये चीज सही है, भीतर हम अपना एक चित्र बना के बैठते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है? किसी के लिए वही सही है, किसी के लिए वो गलत है। एक राजा ने क्या किया, उसने बोला
जो बहुत दयालु था, बहुत अच्छा था, तो उसने क्या किया, उसने बोला जो गाय खरीदेगा, जो दूध दुहने वाली गाय होती है, जो वो खरीदेगा तो उसको केवल 10% टैक्स देना पड़ेगा। पर जो मरियल, बीमार, वृद्ध, जो दूध नहीं देती हैं, वो वाला अगर वो गाय खरीदेगा तो उसको 50% टैक्स देना पड़ेगा। तो सब बड़ा हल्ला काटने, कैसा राजा है, कैसी मूर्खता कर रहा है, गाय तो गाय है, चाहे कोई भी गाय खरीद लो, इतना 50% क्यों टैक्स लगा दिया, ऐसा क्यों कर दिया, बोलने के लिए राजा को थे। पर राजा भी क्या, राजा अपनी तरफ से सही है। राजा क्या बोलता है, कहता है कि अगर ये लोग मरियल गाय लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको मारेंगे, काटेंगे, दूध देने वाले को तो पालेंगे, तो ये हत्या हो जाएगी। हमारी तरफ से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। अब अच्छा कौन बुरा कौन, देखने में आया कि अरे गाय तो सेम थी, उसका सेम, गाय का तो गाय का मूल्य एक ही होना चाहिए, टैक्स अलग क्यों। तो अच्छा और बुरा हम अपनी सोच से बनाते हैं, अपनी सोच से बनाते हैं। तो अपने को ये बुद्धिमान सोच, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर के महान पाप करने को तैयार है। मारना तो पाप है कहा जाता है, पर पाप किसको मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, पापियों को मारना कोई पाप थोड़ी ना हो जाएगा। आज एक मर्डर है, खूनी है कोई, आज उसको फांसी की सजा दिया था अभी बीच में, सब बोल रहे थे फांसी की सजा क्यों दे रही है, तो हत्या हो रही है। पर वो जब जितने दिन जिंदा था वो मारता काटता रहा, न जाने कितनी हत्याएं करी उसने, कितने बम लगाए, कितना कुछ किया, फांसी की सजा मिली उसको। अब कितनों के लिए तो वो सही था कि हाँ इसको सही सजा मिली, पर उसके दूसरी भी चल रही थी कि क्यों मारा गया, फांसी क्यों दी। हमारा भारतवर्ष तो बिल्कुल ही फांसी के अगेंस्ट के लोग चढ़ जाते हैं, ये तो मर्डर कर रहे हैं, फांसी नहीं देनी चाहिए। जिंदा रख के भी क्या होगा, तो ये तो यही कह रहे हैं कि शमशों को, वो जिंदा होंगे तब भी तो मारेंगे, तो हम क्यों पाप करें, मरोगे। कायर होना भी, कहते अत्याचार सहना भी अत्याचार करने के बराबर है। यदि हम किसी का अत्याचार सह रहे हैं, बड़ी अलग साइंस है, अलग फिलोसफी है। ज्ञान ये नहीं बोलेगा कि आप अत्याचार सहते रहो, वो तो तैयार थे 5 गांव देने के लिए, पर नहीं हुए। पर ये फिर भी शोक के कारण बोले जा रहे हैं। तो ये मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले, शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। कितना है, तो मैं छोड़ दूं वो मार देंगे तो भी अच्छा है, मैं तो नहीं मारूंगा। वो बोल रहा है ना, लपेट लपेट के शब्द बोल रहा है, मरने के लिए भी रेडी है, अत्याचारियों के हाथ से मरने को भी तैयार है। ये ज्ञान नहीं है, ये कृष्ण आगे समझाएंगे ज्ञान क्या है। सांख्य युग होगा, अभी अभी तो विषाद में है, दुख में। जब विषाद में होता है आदमी को सही गलत की पहचान नहीं होती, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। आप देखा करिए जब दुख में उल्टी सीधी बात करते हैं लोग, जब हम देखते हैं किसी के पति का शरीर शांत होता है, जब वो बहुत दुख में होती है, मैं भी मरने जा रही हूँ, मैं भी मरने जा रही हूँ, मैं भी उसके साथ मर जाऊं, मैं क्या करूंगी। पहले तो सती भी हो जाती है, आजकल हम मरने जा रहे हैं, कूदने जाती होती हैं। एक मरने जा रही है, लोग तो वैसे बचाते हैं, दया करते हैं, भाई नहीं ये समय होश, बेहोशी में मुंह में आदमी मरने को भी तैयार होता है। एक को किसी ने बोला जा जा मर, तेरी कोई चिता बना दे रहे हैं, मरने के कूदे जा रही थी, बहुत पकड़ा जा रहा था, नहीं, बहुत मोह था बहुत पति से, और जैसे ही उसको बोला गया होश आ गया उसको कि तुम्हारी भी चिता बना रहे हैं। पूछा कितना मनुष्य अज्ञानता में अंधा हो जाता है, होश नहीं होता है, होश आ गया। जैसे बात करते हैं ना कि मर जाएंगे, ये कर देंगे, दादाजी बहुत मजेदार थे।
कहते कोई आपको भाई लड़ते हैं ना, पति बोलेगा या बच्चे बोलेंगे आप सत्संग जाओगे या आप ये करोगे तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, कुछ कर लेंगे। कहते कहते जाओ, मर दे रहे रस तुम्हें ना, जहर का पुड़िया का पैसा मैं दे रहा हूँ, जाओ। नहीं मरे। गुस्से में कहते हैं, मोह में कहते हैं। ये सब मोह की दशाएं होती हैं। सब देखिए घरों में हम लोगों ने अक्सर ही देखा है, जीवन में ये सब चलता है। उसी वगैरह से मरने की भी तैयार, अपने शब्दों को बहुत अच्छा अच्छा बताने की कोशिश। वो क्या करेंगे, उस हिसाब से बाहर की भी कुछ कुछ घटनाएं बता देंगे। ऐसा होता है ना तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। कोई कोई उपाय करवाएंगे पंडितों से जाके, ये करवा देंगे, गलत हो रहा है का ये हो जाएगा। फॉरेन में तो देखिए, हम एक बुक पढ़ते थे, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि 13 जो डेट है वो बहुत खराब है। फॉरेन में अभी तक भी 13 की डेट को बहुत बुरा माना जाता है। 13 की डेट में मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, मैक्सिमम मर्डर होते हैं, मैक्सिमम डेथ होती है, मैक्सिमम बीमार होते हैं। 13 की डेट को बहुत बुरा मानते हैं वहां पे। इसलिए वहां पे 13 की डेट का कुछ होता ही नहीं। वो बता रहे थे कि होटल में भी 13 नंबर गायब कर देते हैं, फ्लोर वाला वाला गायब कर देते हैं। 12 के बाद सीधी 14 नंबर रख जा देते हैं, 13 नंबर ही नहीं लगाते हैं। गाड़ियों में कभी भी जो नंबर होते हैं उसमें 13 का नहीं नंबर लेते थे। जिसका टोटल अगर 13 तो नहीं लेना है, वो खराब हो जाएगा। अभी तक भी प्रचलित है ये, बस एक वहम बना दिया। तो जरूर हो ना, 13 की डेट में कितनी कौन से एक्सीडेंट हुए, कितने हवाई जहाज में जितने सफर किया के सारे गिर गए 13 तारीख को, प्लेन क्रैश हो गए सारे के सारे, या सारी इतनी ट्रेनें चलती हैं सबके एक्सीडेंट हो गए रास्ते के में, कोई 13 तारीख को चलता नहीं है। कुछ होता है नहीं, तो जिनका वो भयभीत होकर बैठ जाएंगे। डेट निकालेंगे बच्चे की तो क्या हो, 13 तारीख नहीं आनी चाहिए, ऑपरेशन 13 तारीख को नहीं होना चाहिए, 13 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहिए। 13 तारीख नहीं तो मर जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा 13 तारीख को तो मर जाएगा, ऑपरेशन होगा तो। ये सब बहुत बड़ी बड़ी धारणाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ भारतवर्ष में तो शनिच्चर बड़ा खराब होता है। शनिच्चर में कोई गाड़ी मत खरीदना, शनि है शनि। अगर गाड़ी खरीदी तो सीधा एक्सीडेंट होगा। सैटरडे के दिन इसलिए काफी तो बंद रखते हैं, जितने भी डीलर्स होते हैं ना ऑटोमोबाइल्स वाले सारे बंद रखते हैं। 13 को कोई खरीदता ही नहीं। एक व्यक्ति बोलता है बोलने दो, मैं तो 13 को ही खरीदूंगा। कहता मैंने ज्यादातर गाड़ी जो भी ली छोटी बड़ी, मैंने 13 तारीख को ली। स्कूटर लिया वो भी, कार ली वो भी। कहता आज तक तो नहीं मरा हूं मैं। लोग शनिवार को नहीं लेते हैं, पूछ लिया करिए, लोहा नहीं खरीदते हैं। एक लोहे की कढ़ाई लेने जा रही, अरे मत लेना, मत लेना, आज शनिवार है। डराते, कितनी कितनी धारणाएं लेकर के चलते हैं संसार में। ये सब ये जो है ना, जैसे वर्ण संकर औलाद पैदा हो जाएगी, ये सब भावनाएं हैं। जरूरी है ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। हम अपने अंदर बेकार में सब भावनाओं को लेके चलते रहते हैं, अपने हिसाब से चलते। ये सब उसके मोह के कारण उसके अंदर ये सब भावनाएं उठ रही हैं। आप देखा करिए, जब मोह में होते हैं, इच्छा में होते हैं, तो कैसे कैसे बात करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। ये सब विषाद योग है। अर्जुन के रूप में उन्होंने सारे हम लोगों के मनुष्य जाति के अंदर जो जो भावनाएं, विषाद, दुख उठते हैं और किस किस तरीके की उसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं, पूरे फर्स्ट चैप्टर में, अध्याय में सब इन्होंने बोला है। और लास्ट में क्या कहते हैं, संजय बोले रणभूमि शोक से उत्पन्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले रथ हाथ में बैठ गए। जब थक हार के नहीं जाके बैठ जाते हैं, अब मेरे से कुछ नहीं हो, मेरे किए कुछ नहीं होगा। हथियार मत डालिएगा कभी भी, ये कायरता की निशानी है। मनुष्य दुख में हथियार डाल देता है,
सामना करिए, हर चीज का सामना करना आना चाहिए, फेस करना चाहिए। खुद लड़ने के लिए नहीं तैयार, बोला दादाजी ने बोला एग्रेसर मत बनिए, पर यदि हमारे सामने कुछ आता है तो उसके सामना करने के लिए सामर्थ्य हमारे में होनी चाहिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें अपने को स्ट्रांग रखना है। हम कमजोर नहीं बनेंगे। आध्यात्मिकता से हमारे भीतर स्ट्रांगनेस आती है। संसार में आप कमजोर बनेंगे, ये अध्यात्म हमें क्या करता है, मजबूत बनाता है। अब आगे पूरा ज्ञान सुनाएंगे इसी का, इन्हीं कमजोरी को पूरा लिया है। ये पहले अध्याय में सारा ज्ञान उसने उड़ेला है अपना, जो जो उसके अंदर में भाव उठ रहे हैं। गुरु के सामने आप अपने अज्ञान को बताइए, गुरु के पास आके अपना ज्ञान बखाने की कोशिश बहुत करी है उसने, नए नए तरीके से। वही शंकर औलाद पैदा होगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, आपको लपेट लपेट के बहुत बातें बताता है। गुरु के पास भी बड़े इंटेलिजेंट बन के आते हैं, पर ये विषाद, दुख को यदि आप गुरु के आगे रखेंगे तभी ज्ञान की बुद्धि से आपका परिवर्तन आएगा। पहले अज्ञान निकालिए तो, ये बोला लीड को निकालना जरूर है तब ज्ञान जाएगा। गुरु के पास आके बड़े मुंह पोंछ के बड़े अच्छे पॉलिश्ड फेस से मत बैठा करिए, अपनी कमजोरियों को ढकते हैं। अंदर में तो उबल रहा है, बाहर से बहुत अच्छे बन के बैठे, ये बुद्धिमान बन रहा है अर्जुन, पर नहीं। जो आपकी कमजोरी हो, जो हो बताइए, जो भी विकार आपके भीतर उठ रहा है उसको देखिए। हो ना, हम खुद को बोले कि अंदर अपनी दुष्प्रवृत्तियों को देखिए, हम अपने को नहीं देख सकते हैं, यही बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए बोला है ना, गुरु दर्पण है। गुरु दर्पण के सामने आप जाते हैं तो आपको अपनी कमियां नजर आती हैं, तो कमियों को फिर दिखता है तो उसको क्या करते हैं, रहने नहीं देते हैं, ठीक करते हैं। तो गुरु के सामने भी जब हम आते हैं, और आपको यदि अपनी कमी दिख रही है, दिखेगी जरूर, क्योंकि नेत्र खुल जाते हैं ज्ञान के, समझ के, और अपने आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो गुरु हमारे सामने सामर्थ्यवान बैठा है, वो हमारी कमी को दूर करेगा। और ये उसमें विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु से क्या करेगा, गुरु क्या कर लेगा। मन ये भी बोलता है हम बहुत अच्छे हैं, हमको अपने आप ही करेगा, बच्चा बोलता है। उस दिन भी हमने बोला बच्चे चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा के गिरते हैं, पर माँ का हाथ छोड़ के बोलते हैं हम आप ही चलेगा, तो 4 कदम चल के गिर जाते हैं। ये अहंकारी मनुष्य की बात होती है। गुरु के पास आकर के भी, कमी दिख करके भी, अरे ज्ञान सुन रहे हैं ना, ठीक कर लेंगे, कर पाते नहीं। गुरु के सामने अपना चिट्ठा सामने रखिए, अपने को छुपा के मत चलिए, खुली किताब की तरह आना चाहिए। इस ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, होनी चाहिए। गुरु के सामने हमारे जैसे शीशे के आर पार दिखता है ना, ऐसे आपका होना, पारदर्शिता होनी चाहिए। अंदर हम कुछ और, बाहर कुछ और, हम आगे बड़े अच्छे नंबर हैं, सुधार नहीं होगा, गुरु का कुछ नहीं जाएगा, आपका सुधार नहीं होगा। अंदर आपके पता नहीं कौन सी अज्ञानता भरी हुई है, इच्छाओं की, कामनाओं की, मोह की, आप वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रोज हम बोलते हैं चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थॉट्स, बदलना आना चाहिए। पर जब गलत समझेंगे, खराब समझेंगे, तब तो आप उसको बदलेंगे, नहीं तो हम तो आई एम राइट, अहंकार ही बोल देगा आई एम राइट, सारा अहंकार दिखा रहा है, और बड़ा अच्छा होके पीछे हार के बैठ गया। हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है अर्जुन की तरह, खड़ा कर देंगे अभी आगे चल के देखिएगा। मेरे से तो नहीं होता है, हमें तो मोह बहुत है, हम क्या करें, हमें इच्छाएं तो बहुत आती हैं, क्रोध तो आ ही जाता है, आ ही जाता है, पे रुक मत चाहिए। पता चल रहा है तो ठीक करिए, बिंदी टेढ़ी लगा के घूमने चले जाएंगे, उजड़े बाल, कॉलर अंदर चले जाएंगे आप, ठीक करिए। दिख रहा है, ठीक करिए, सुंदर सुसज्जित रहिए। गुरु हमें स्मार्ट बनाना चाहता है। उन्हें बोला गुरु हमें असाधारण बनाना चाहता है, हम साधारण नहीं रहे, असाधारण एक्सक्लूसिव पीस होना चाहिए। आप किसी साधारण गुरु के बच्चे नहीं हैं, असाधारण गुरु। कहीं पे जाते ना, पूछते हैं कहाँ से आए हो,
कहाँ का ज्ञान सुनते हैं। आपके व्यवहार से पता चलेगा कि आप सत्संगी हैं। एक किसी गुरु के पास ऐसे ही चली गई, कह रही वॉक कर रहे थे, मिल गए हरिद्वार में। उन्होंने खुद बोला आपकी बातचीत से लग रहा है आपके कोई गुरुवान है, आप कहीं आप सुनते हैं। बोला जी सुनते हैं। उन्होंने बोला किसका सुनते हैं, तो बोला दादाजी का सुनते हैं, प्रमिला जी का सुनते हैं। बोला हाँ उनका ज्ञान टॉप का है। तो आप टॉपर गुरु के हैं तो आप समझिए दुनिया में उनका नाम है। आप भी तो टॉप में रहे, साधारण नहीं रहिए। हार के मत बैठिएगा। अज्ञानता का जीवन अब हमारा नहीं होगा। बस। ठीक है। 12 बजे।